मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, तो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला। महानदी भारत का छठवां और उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है। इस नदी के बीचों बीच एक पहाड़ी में उपस्थित है भगवान शिव जी का पवित्र मंदिर सिंहनाथ मंदिर। कहते हैं जब महानदी में पानी का स्तर बढ़ता है तो यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। अगर मंदिर की कारुकार्य की बात करें तो मंदिर के चारों तरफ पुष्पप्रतावली, मिथुन जुगल, गंगा, जमुना, अष्टग्रहों की ज्योतिर्लिंग, श्री कृष्ण लीला और रामायण इत्यादि कारुकार्य किया गया है। इस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों हम अभी ये महानदी के तट पर अवस्थित प्रभु भोलेनाथ जी के पवित्र मंदिर सिंहनाथ मंदिर में। कंटिलो, जहाँ पर प्रभु श्री जगन्नाथ नील माधव के रूप में पूजा पाते हैं। पुराणों की माने तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी प्रभु नील माधव जी का पूजा करते थे, इसलिए इस पहाड़ का नाम ब्रह्मादि पहाड़ है। इस जगह में विश्वावसु से पहले ब्रह्मा जी प्रभु नील माधव जी की पूजा करते थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के बाद सभा राजा गुप्त में प्रभु नील माधव जी की पूजा करते थे। पुराणों के हिसाब से एक तीर्थयात्री राजा इंद्रदम्न को उड़ीसा में नील माधव जी के गुप्त पूजा के बारे में बताए थे, और उसके बाद वो तीर्थयात्री कहाँ चले गए आज तक किसी को पता नहीं चला। ये सब जानने के बाद राजा इंद्रदम्न विद्यापति जी को प्रभु जी के संधान के लिए भेज दिए। विद्यापति बहुत ढूंढने के बाद आखिर में उनका भेंट होता है सवर राजा विश्वावसु के पुत्र के साथ। विश्वावसु जी की पुत्री ललिता नदी से पानी लेके जा रही थी और तभी विद्यापति उनको पानी पीने के लिए मांगता है, लेकिन ललिता ने कहा कि हम जाति में बहुत ही नीचे,
अगर आप हमसे पानी पियोगे तो आपका भी जाति नष्ट हो जाएगा। इतना सुनने के बाद विद्यापति ने कहा कि मेरे लिए जाति का मतलब सिर्फ स्त्री और पुरुष है। और उसके बाद ललिता ने विद्यापति को पानी पीने के लिए दिया और वहीं से ललिता और विद्यापति का प्रेम कहानी मध्य शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद विद्यापति और ललिता का विवाह होने के बाद विद्यापति बहुत दिन तक विश्वावसु जी के घर में रुके थे। और इसी दौरान विद्यापति हमेशा देखते थे कि प्रतिदिन विश्वावसु कहीं पर पूजा का सामान लेके जा रहे थे। यही बात विद्यापति ललिता को एक दिन पूछा कि पिताजी हमेशा कहाँ पर जाते हैं। ललिता ने कहा कि पापा हमेशा प्रभु नीलमाधव जी की पूजा करने के लिए जाते हैं। ये बात सुनकर विद्यापति ने कहा कि मैं एक बार प्रभु नीलमाधव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन ललिता ने कहा कि मैं कितने बार पिताजी को कह चुकी हूँ कि मुझे प्रभु नीलमाधव जी के दर्शन करना है, लेकिन पिताजी मुझे कभी भी नहीं लेके गए हैं। ठीक है, पिताजी के आने के बाद मैं कहूँगी उनसे कि आपको नीलमाधव जी के दर्शन करने हैं। इस बार विश्वावसु ललिता का बात को टाल नहीं पाया और विद्यापति को नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए राजी हो गए, लेकिन एक शर्त में कि विद्यापति अपने आंखों में एक पट्टी बांध के जाएगा। लेकिन विद्यापति ने एक बहुत छोटे से छिद्र से रास्ते को याद रखने लगा। प्रभु नीलमाधव जी के दर्शन करने के बाद विद्यापति निकल गया राजा इंद्रद्युम्न के पास। और यह जानने के बाद राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति प्रभु नीलमाधव जी के पास आने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति उस जगह पर पहुंचे तो प्रभु नीलमाधव वहां से चले गए थे। यह सब देखने के बाद राजा इंद्रद्युम्न दुख से टूट गए। ऐसे बहुत दिन बीत गए और एक दिन प्रभु नारायण राजा इंद्रद्युम्न जी के स्वप्न में आए और उनसे कहे कि तुम समुद्र के पास जाओ, 4 लकड़ी के दारू तैयार होंगे, उनको लेके मूर्ति बनाओ। राजा ये सब सुनने के बाद पहुंच गए समुद्र के पास और वहां से 4 दारू लेके मूर्ति बनाने लगे, जो कि है प्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र और चक्र राजा प्रभु श्री सुदर्शन। प्रभु नीलमाधव जी के दर्शन करने के बाद मैं निकल गया जन्नत देखने के लिए, यानी कि दाबरखल वाटरफॉल। ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी दोस्तों। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारो, हम तुम भुला दो सारे संसार के। तो भाई आज का हमारा ये खूबसूरत सफर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई कैसा लगा सफर आज का? भाई बहुत मस्त था। पूरा वे भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ ऊपर आने में, मगर माहौल तो भाई एक नंबर। पूरा गर्म। और आपको सजेस्ट कर रहे हैं, मगर अगर आप अगर कभी भी यहाँ पर आए तो
सावधानी से आए, तो अपनी केयर करना। और इधर और बहुत लाइक, सारे- कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठोक के देना भाई, ठोक के देना भाई, दो- ऐसे भाई बहुत मेहनत की है, एक बात बोल रहे हैं कि 1 2 3 जय जगन्नाथ।